जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नोटिसियाबाद में। यहाँ से एक नोटिस निकल कर के आ रही है वैकेंसी, जो आईटीबीपी से है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी। ये जो वैकेंसी है वो स्पोर्ट कोटा से है, जनरल ड्यूटी जीडी इन स्पोर्ट कोटा रिक्रूटमेंट 2020, जिसका लास्ट डेट है 26 अगस्त। बारी बारी से हम सारा चीज़ देख लेंगे, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोई भी नोटिस या बात से निकल करके नहीं जाती। ठीक है दोस्तों, तो बारी बारी से हम पूरा नोटिफिकेशन देख लेते हैं इसका। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने सरकारी रिजल्ट का पेज खुला हुआ है उसके। ये देखिए, आईटीबीपी कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट्स कोटा ऑनलाइन फॉर्म 2020। ठीक है, जो पोस्ट अपडेट है वो 13 जुलाई को शाम 4 बजे आया था। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, एप्लीकेशन फ़ीस जो आपका रहेगा वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये और एसटी एससी के लिए 0 रुपये। ठीक है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है वो 13 जुलाई से है, और जो रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट है वो है 26 अगस्त। फ्री पेमेंट लास्ट डेट जो है वो है फ़ी पेमेंट का 26 अगस्त तक ही है। जो आपका एग्ज़ाम डेट है वो नोटिफाइड कर दिया जाएगा, और जो एडमिट कार्ड है वो भी नोटिफाइड कर दिया जाएगा। जो पेमेंट मोड है वो है पे एग्ज़ाम फ़ी थ्रू क्रेडिट कार्ड। ठीक है, आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। जो एज लिमिट है वो 26/8/2020 के तहत, मतलब 26 अगस्त 2020 के तहत जो मिनिमम एज है वो 18 साल होना चाहिए, जो मैक्सिमम एज है वो 23 साल होना चाहिए। और सारी चीज़ें देखने के लिए आप नोटिफिकेशन पढ़ ले। जो एज रिलैक्सेशन है उसको देखने के लिए मैं नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके सारी चीज़ें देख सकते हैं। जो एलिजिबिलिटी डिटेल्स है वो है कैंडिडेट पास्ड क्लास 10th एग्ज़ाम और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। रीड द नोटिफिकेशन फॉर स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी डिटेल्स। ठीक है दोस्तों, तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास है। ठीक है, और जो स्पोर्ट्स है, जो स्पोर्ट्स का एलिजिबिलिटी डिटेल्स है कि कौन कौन से स्पोर्ट्स में आप हो तो आप एलिजिबल हो, उसके लिए भी आप नोटिफिकेशन पढ़िए। ठीक है, वैकेंसी डिटेल्स, जो टोटल पोस्ट है दोस्तों वो है 51 पोस्ट है। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल का दिया हुआ है। बॉक्सिंग में मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसी है। रेसलिंग में सिर्फ फीमेल की वैकेंसी है। कबड्डी में सिर्फ मेल की वैकेंसी है। आर्चरी में सिर्फ मेल की वैकेंसी है और फीमेल की भी वैकेंसी है। वॉलीबॉल में सिर्फ मेल की वैकेंसी है। स्पोर्ट्स शूटिंग में मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसी है। आइस हॉकी में मेल की वैकेंसी है, फीमेल की वैकेंसी नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर देख लेते हैं हम फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल्स। जो मेल है जनरल, उसका जो हाइट होना चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो एसटी है उसका 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो फीमेल है, फीमेल में जनरल में जो जनरल कैटेगरी के उनका 157 हाइट होना चाहिए, और एसटी का 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सिर्फ जनरल और एसटी का दिया हुआ है वो वहाँ पे, मतलब जो ओबीसी का है, जो ईडब्ल्यूएस का है, उसका भी 170 ही होना चाहिए। और देख लेते हैं मेल का जो चेस्ट है वो 80 to 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो मेल एसटी कैंडिडेट है वो उसका 76 से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो फीमेल है उसका नॉट अप्लीकेबल, क्योंकि। ठीक है दोस्तों, अभी देख लीजिए हाइट फॉर गोरखास। ये देखिए, जो पहाड़ी इलाका से आते हैं, हाइट फॉर गोरखास डोगराज मराठाज असम हिमाचल प्रदेश कुमाऊनीज JNK फॉर मेल 165। ठीक है, 165 मेल के लिए है और फीमेल के लिए 155 है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे हाउ टू अप्लाई देख सकते हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ये पूरा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है, तो एक बार हम नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लेते हैं क्या उसमें गिवन है। तो दोस्तों, आपके सामने ओपन है
नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिक्रूटमेंट निकल करके आई है 51 वैकेंसी, नॉन गेजेटेड एंड नॉन मिनिस्टेरियल पोस्ट ऑफ कांस्टेबल। ठीक है, ये तो मैं आपको पहले ही बता दिया कि कौन से गेम में कौन मेल की वैकेंसी है, कौन से में फीमेल की भी वैकेंसी है। जो आपका बेसिक पे होगा दोस्तों वो 7 CPC, ठीक है, जो 7वां वेतन लगा था उसके हिसाब से होगा। ठीक है, आप अदर अलाउंस का भी आपको पूरा प्रावधान है। अदर अलाउंस का भी, जो HRA है, डियरनेस अलाउंस है, राशन मनी है, सब कुछ है। ठीक है दोस्तों, अब ये देख लीजिए CTGD स्पोर्ट्समैन जो फर्स्ट है पोस्ट नेम। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके आप सारी चीज़ें समझ लें। अप्लाई करने से पहले जो एज लिमिट है वो 18 से 23 साल है। रिलैक्सेशन एज इन एज पर द प्रिवेलेंट रिक्रूटमेंट रूल्स। ठीक है, जो भी पिछला जो रिक्रूटमेंट रूल है उसी के हिसाब से रहेगा। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 10th पास है। ठीक है, प्लेयर्स हु हैड पार्टिसिपेटेड और वॉन मेडल इन द लेवल ऑफ कंपटीशन गिवन एट पैरा 4। ठीक है, जो पैरा 4 है उसमें गिवन है क्या क्या है, कैसे कैसे है, तो उसके हिसाब से आप अप्लीकेबल हो। इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्राइटेरिया होता है कि क्राइटेरिया होता है कि आपने कौन सा गेम खेला है, कौन से स्टेट से। जैसे ये देख लीजिए आ गया। ठीक है, जैसे देखिए अगर आपने ओलंपिक खेला है, ठीक है, अगर आपने ओलंपिक खेला है तो आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। गोल्ड मेडल लाए हो तो ओलंपिक में, सिल्वर मेडल लाए हो तो 96 मार्क्स मिलेंगे। ब्रॉन्ज मेडल लाए हो तो 92 मिलेंगे। ठीक है, अगर सिर्फ आप पार्टिसिपेट किए हो तो 80 मार्क मिलेंगे। वर्ल्ड चैम्पियनशिप, वर्ल्ड कप, ये सारी कैटेगरी ऐसे यहाँ पे बांट दी गई है कि अगर आपने किया है कुछ। ये नेशनल स्कूल गेम्स का भी जो सर्टिफिकेट है वो भी चलेगा। उससे आपको जो गोल्ड मेडल आया है उसको 18 मार्क्स मिलेंगे, जो सिल्वर मेडल आया है उसको 14 मार्क्स मिलेंगे, और जो ब्रॉन्ज मेडल आया है उसको 8 मार्क्स मिलेंगे, और जो सिर्फ पार्टिसिपेट किया है उसके लिए कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए फर्स्ट प्रेफरेंस उसी को दिया जाएगा कैंडिडेट्स हु हैव रिप्रेजेंटेड द कंट्री एंड वॉन मेडल्स इन द ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटी। ठीक है भाई, सबसे पहले प्रायोरिटी प्राथमिकता उसी को मिलेगी जिसने कंट्री को रिप्रेजेंट किया है। तो दोस्तों ये बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जिनका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, जो स्पोर्ट्समैन है। तो अगर आप भी स्पोर्ट्समैन हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बार अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर से एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।